60 साल के बाद एक बार फिर से एक सुपरस्टार वो सीएम की कुर्सी पर काबिज हो रहा है। ये राजनीति का एक नया चैप्टर खुल रहा है। जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है 1967 में डीएमके की सरकार बनी, तो ऑलमोस्ट अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट 70 इयर्स हो चुके हैं। 1971 में डीएमके स्प्लिट हुई तो दो एडीएमके और डीएमके ही एक दूसरे में ऑल्टरनेट करते रहे हैं पावर यहाँ पर, और विजय की ये बहुत बड़ी विजय है। अप्रत्याशित भी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं है। और जो लीडर जिसने एक भी मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया, यहाँ पर इनका पैरेलल अजीत जी आ जाता है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार जी ने भी एक भी इंटरव्यू पूरे जो चुनाव के जो कार्यक्रम था उसमें नहीं दिया, और वो 206 सीटें जीत करके आए थे। तो कहीं ना कहीं एक जो सस्पेंस उन्होंने अपने अराउंड एक क्रिएट किया, एक सस्पेंस क्रिएट किया, उसका उनको फ़ायदा मिला। और जो सोशल मीडिया टीम है, आई थिंक आप इसको कह सकते हैं कि पहली 2014 को पहला सोशल मीडिया इलेक्शन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2026 का जो तमिलनाडु चुनाव है, आप क्लियरली इसको कह सकते हैं कि ये पहला चुनाव है जहां सोशल मीडिया ने एक्चुअली डिफाइन किया है कि विनर कौन होगा। और जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज है उनको कहीं ना कहीं विजय ने अपनी सोशल मीडिया टीम, स्ट्रैटेजीज, युवा और महिला वोटर पे फोकस के थ्रू हराया है इन लोगों को। अमिताभ जी, क्योंकि आपने तमिलनाडु का दौरा किया था, उस दौरान क्या आपको लगा था कि जो युवा है, जो आकर्षित हो रहा है, वो इस तरह से वोट करके टीवी के यानी कि विजय को इतनी बड़ी जीत दिला सकते हैं? और साथ ही साथ आखिरकार वो कौन सी चीजें थी जिसने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया इनकी तरफ? क्योंकि एक हम देख रहे हैं कि इसमें एक नाम आ रहा है सेल्वी एस कृष्णा का, वो सबसे कम उम्र की महिला मंत्री बनने जा रही है उनके कैबिनेट में। इनके बारे में बताएगा कि आखिरकार किस तरह से यूथ को इन्होंने जोड़ा। देखिए, क्या है कि जब वहाँ मैं गया भी था तो वहाँ पर 18 से 29 साल का जो वोटर है वो तो लार्जली विजय को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ 20% ऑफ आबादी है। यहाँ पर 18 से 40 यानी जो मिड एज भी लोग हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में विजय को सपोर्ट किया है। तो यानी 30 से 40 वर्ग में भी उन्होंने एक अच्छा अपना सपोर्ट बेस एस्टैब्लिश किया है। लार्जली चेंज, क्योंकि 18 से 40 फिर 40% आबादी हो जाती है ना। 40% आबादी का अगर आप 70% भी वोट शेयर ले लें, 80% ले लें, तो 28-30% वोट शेयर तो यही हो जाता है। इसमें महिलाएं भी इंक्लूडेड, क्योंकि आधी आबादी तो महिलाएं हैं। तो और गाँवों में जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तमिलनाडु में फ्रीबी कल्चर का अच्छा खासा प्रभाव है, इन्होंने एक 8 ग्राम गोल्ड प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में, जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा। तो उससे भी कहीं ना कहीं रूरल महिलाएं जो हैं वो इनकी तरफ आकर्षित हुई हैं। और युवाओं ने जो स्मार्टफोन्स पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर ऐसा लगता है कि प्रभाव बनाया है, दबाव बनाया है। ये चर्चा भी वहाँ पर काफ़ी हो रही थी इलेक्शन के बाद, और वो हमको देखने को मिला है। कीर्तना जो है वो लार्जली पहले पॉलिटिकल कंसल्टेंट खुद रह चुकी हैं। वो नायडू के कैंपेन में काम कर रही थी, जो इस कंपनी को काम मिला था उसमें। और यंगेस्ट आई थिंक मिनिस्टर होंगी अगर आज वो स्वेरिंग इन लेती हैं। लेकिन मीनाक्षी ने जो अहम बात बोली थी अमिताभ जी, अजीत जी, मैं वो एक बार आपके पास भी सवाल लेके जाना चाहता हूँ। द्रविड़ पॉलिटिक्स का क्या ये अंत है? क्या होगा डीएमके का या आईडीएमके का? अंत तो किसी पॉलिटिक्स का नहीं होता है, लेकिन अभी अमिताभ जी जो कह रहे थे उसमें एक दो बातें और हम जोड़ दें कि जो एक नंबर वाली पार्टी थी, अगर वो इतना विजय को घुमा सकती थी तो अंत कैसे हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का? उसका अंत तो नहीं होगा, लेकिन जैसे यूथ का एकदम अनकंडीशनल सपोर्ट उनके साथ था, और वो इस वजह से भी था कि इनके फैन क्लब्स के साथ यूथ जुड़े हुए थे काफी लंबे समय थे। और उनकी जो एक्टिविटी चलती है ना, कोई रिलीफ का काम कराना है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, तो एक तरह की बॉन्डिंग थी, वो सारे लोग जुड़े हुए थे। और वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता है। इनके जो 107 विधायक हैं, 107 विधायकों में 93 ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार विधायक, 93 ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम हुए हैं। और इनका पूरा 107 के जो पूरा विधायक दल है इनका, उस एवरेज उम्र 45 साल है। तो ये अपने आप में ये दो चीजें जो हैं ये दिखाती हैं कि फर्स्ट टाइमर 93 और 45 साल एवरेज उम्र, ये दिखाता है कि युवाओं का एक रुझान रहा। इन्होंने युवा उम्मीदवार उतारे थे, उनके साथ लोगों ने कनेक्ट किया, महिलाओं ने कनेक्ट किया, युवाओं ने कनेक्ट किया, और उसका इनको लाभ मिला। अब जो आपने द्रविड़ पॉलिटिक्स की बात कही, वो दोनों क्या होगा इसका मतलब? वही तो जानना चाह रहे हैं। दोनों पार्टियां अभी कहीं नहीं जा रही हैं, डीएमके और अन्ना डीएमके। एक नई पार्टी का इमरजेंस है, और ये हम लोग को इस नजर से देखना होगा कि जब थर्ड पार्टी आती है सीन में तो फिर क्या होता है। थर्ड पार्टी इसके पहले हम लोगों ने सीन में देखा था 1972 में। उसके पहले जब कांग्रेस को हराया डीएमके ने, और जब द्रविड़ पॉलिटिक्स शुरू हुई, अन्नादुरई ने पार्टी
बनाई और अन्नादुरई के नेतृत्व में जब राजनीति हुई और डीएमके की सरकार बनी, उसके 3 साल के बाद टूटा, 5 साल के बाद डीएमके का विभाजन हुआ। 1972 में चमत्कारी नेता जो थे एमजी रामचंद्रन, वो आए, उनका इमरजेंस हुआ, 72 में वो मुख्यमंत्री बने। तो वो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा 3 पार्टी पॉलिटिक्स तमिलनाडु में, कि कांग्रेस थी उस समय, कांग्रेस का अच्छा खासा अस्तित्व था, और डीएमके थी, और डीएमके से अलग होकर के अन्ना डीएमके एक पार्टी बनी थी। तो वो 3 पार्टियां रही और धीरे धीरे उसमें कांग्रेस गई, खत्म हुई। कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, आखिरकार कांग्रेस का क्या